वजह थी। अकबर रो रो बाबा मरने की इजाजत दे दो, बाबा इजाजत दे दो। हुसैन ने तड़प करके कहा था, ए मेरे लाल अकबर, काश आज तू हुसैन होता और मैं अकबर होता तो तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। कयामत आ गई। फिर भी अकबर को अल्लाह जाने कैसे हुसैन ने इजाजत दी, घोड़े पे सवार हुआ, मैदान की तरफ बढ़ने लगा। एक बात कही, मेरे लाल अब मैं हुसैन होकर तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, जा खुदा हाफिज। अभी ये फिक्रा कहा था, अकबर को यकीन हो गया अब कोई रोकने वाला है। फिर कहता हूं कि अकबर के जज्बात को किसी ने आज तक बयान नहीं किया कि अकबर के जज्बात शहजादे के क्या थे। एक लायक बेटा है, अल्लाह अकबर, हुसैन का बेटा कायनात में ऐसा बेटा किसी को नहीं मिला। अकबर चले रोते हुए, यकीन हो गया कोई रोकने वाला नहीं है। पीछे से आवाज आई, अकबर भाई कहां जा रहे हो? अकबर ने देखा खुदा किसी भाई को ये मंजर न दिखाए। एक 4 साल की बच्ची कहती थी, भैया अकबर खुदा हाफिज। अकबर दौड़े हुए आए, कहा भैया रुक जाओ थोड़ी देर, खुदा किसी भाई को ये मंजर न दिखाए। अपनी छोटी सी बहन को कलेजे से लगा लिया। अकबर भाई वही जा रहे हो जहां से कोई पलट के नहीं आया? कहा बहन वही जा रहा हूँ। कहा भैया बड़े अरमान थे अम्मा के। बहन सुगरा बहुत बातें करती थी, कहती थी मेरे भैया के सर पे सेहरा बंधेगा, मेरे भैया की शादी होगी। ए भैया मदीने में बहन इंतजार कर रही है। अच्छा अकबर ठीक है जाओ, मैं रोकती नहीं, मगर एक बात बताओ, अकबर का गरीबान चाक करती है, अकबर के सीने पे प्यार करती है। बहने सुने, अकबर के सीने पे प्यार करती है। अकबर पूछते बहन ये क्या? कहा सुगरा ने मुझसे वादा लिया था जब अकबर की शादी हो जाए तो मेरी तरफ से प्यार कर लेना, अगर मदीने में मर जाओ। अकबर तेरी शादी तो हुई नहीं, जा वही रहा है जहां सब खून में नहा गए। कयामत आ गई, कोहराम बरपा हुआ। बहन से रुखसत हुए, घोड़े पे सवार हुए, आगे बढ़े। अब अकबर उतर गए। आखिरी फिक्रा ताबूत आ जाएगा। जवानों खुदा तुम्हारी माओ को सलामत रखे। माँ बहुत बड़ी नेमत का नाम है, माँ बहुत बड़े सरमाए का नाम है। अपनी माओ की इज्जत किया करो, अपनी माओ का एहतराम किया करो। बलाओं से बचाने वाली का नाम माँ है, ऐसे साए का नाम है जो बेलौस मोहब्बत करती है। माओ का ख्याल रखना। मैं फिक्रा सुन लो, अकबर का पैगाम है। जैसे ही घोड़े पे बैठा ये शहजादा, आवाज बढ़ाई, अचानक घोड़े से उतरने के बाद बाबा के पास आए, हाथों को जोड़ के कहते बाबा मैं जा तो रहा हूं, अगर पलट के आया तो ठीक है, अगर पलट के ना आया बाबा तो मेरी ये ख्वाहिश है। मेरे लाल बताओ क्या बात है? कहा बाबा अगर मैं मारा गया तो मेरी माँ मेरे मातम में बैठेगी। ए बाबा मेरी माँ को सहारा देना, मेरी माँ को ढारस देना। मैं कहूंगा शायद हुसैन ने कहा, ए बेटा जब तक तेरा बाप सलामत है तेरी माँ को सहारा दूंगा। मगर अकबर उस वक्त क्या होगा जब सरनों के नेजा पे होगा। शाम की औरतें कहेंगी ऐ काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। अकबर जब आया था तो लैला को बाजू पकड़ के लाया गया, आंखों की रोशनी जा चुकी थी। लैला रो के कहती थी मुझे रास्ता नजर नहीं आता। लो हुसैन के 18 साल के कलियल जवान अली अकबर का जनाजा रहा। ए जवानों सब सीना पीटो, मातम करो, अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है, अकबर का जनाजा आ रहा है। दिल में अरमान था मेहंदी लगाऊंगी मैं, नेक शादी में भाई के पाऊंगी मैं। दिल में अरमान था मेहंदी लगाऊंगी मैं, नेक शादी में भाई के पाऊंगी मैं। दिल के अरमान गए हाय मेरे बिखर, मुझको भैया की याद आती है। हाय सुगरा यही बोलने दिल थाम कर, चैन मिलता नहीं, जा रही हूँ जिधर, मुझको भैया की याद आती है। ये भी सोचा न मेरे भाई जरा, कैसे सुगरा जिएगी तुम्हारे बिना, कैसे
कैसे ज़ोहरा जिएगी तुम्हारे बिना, जाके तुमने न ली कोई मेरी खबर, मुझको भैया की याद आती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवां की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाशे अकबर, हैराशा हाथों में हो 3 रोज के प्यासे, मदद के वास्ते अब्बास को बुला लीजिए। हुसैन छोटे छोटे बच्चों के साथ अकबर का जनाजा खेमे लेके पहुंच गए। लो हुसैन का अकबर भी मारा गया। कयामत है मेरी बहनों, अपनी आगोश में छोटे छोटे बच्चों को अपने ले लेना, इसलिए कि जवान मारे गए। दुनिया के सामने हम जब शहादत बयान करते हैं दुनिया कबूल कर लेती है, लेकिन करबला की एक शहादत ऐसी जब बयान करते हैं तो तड़प जाती है। पूछते इस बच्चे की खता क्या थी, इस बच्चे की खता क्या थी। सरहाय शोदा नौ के नेजा पर दरबार में कैदी लाए गए, 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं। यजीद शराब के नशे में झूम रहा है, गोद के पालों के कातिलों को इनाम दिया जा रहा है। सफीर रोम पूछता है यजीद, चेहरों से शरीफ मालूम होते हैं, इनकी खता क्या थी? का ये बागी इन्होंने खुरूज किया है। सब सर को देखा उसने, बर्दाश्त कर पाओगे? आवाज दी यजीद, ये जवान ने खुरूज किया होगा तू कहता है तो मान लेता हूं, इन्होंने खुरूज किया होगा तू कहता है तो मान लेता हूं, इन्होंने खुरूज किया होगा तू कहता है तो मान लेता हूं। ये बताइए 6 माह के बच्चे का सर क्या इसने भी खुरूज किया था? इस बच्चे की खता क्या थी? अजब नहीं मां तड़प करके आवाज दे, इसकी खता ये थी कि ये प्यासा था, अपने बाबा की आगोश में पानी पीने के लिए मैदान में गया था। इसकी खता ये थी कि ये प्यासा था। अल्लाह अकबर। अरबाब एज़ा शहजादे अली असगर का गहवारा झूला, शहजादे अली अकबर का मातम करोगे। 2-4 मिनट की मुझे इजाजत दे दो। शहजादे अली अकबर की शहादत बहुत क़यामत की शहादत है। हुसैन ने अपने अकबर के सीने से बर्छी निकाली, आपको नहीं याद किया। कासिम का लाशा लेके आए, आपको नहीं याद किया। एक एक जनाजा उठा के लाए, आपको नहीं याद किया। लेकिन एक लम्हा ऐसा है जब असगर खून में नहाया हुआ था बाप के हाथों में, तो उस वक्त है मेरे शियों, काश इस वक्त तुम होते हो देखते, मेरा लाल पानी मांग रहा था, खून में नहा गया। मैं कहूंगा मौला इसलिए हर शबीहों के अंदर हम तेरे असगर को जरूर सलाम करते हैं। हाँ रोने वालों, आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हाय ये असगर जब मदीने से चला था 17 रोज का था, 17 दिन का था जब मदीने से चला था। करबला में 6 माह का था जब ये मारा गया। मदीने से जब चला था तो सुगरा इसको लेके अपनी आगोश में बैठ गई थी और कहती थी बाबा सब जाते हैं कोई बात नहीं है, अगर मैं नहीं जाती बाबा आप कहते हो तो रुक जाती हूँ, इससे मेरे पास रहने दो। असगर बहन की आगोश छोड़ने को तैयार नहीं था। हुसैन ने आवाज दी बेटा मैं इसे रोकता नहीं हूँ मगर मुझे इसे कुछ कहना है। हुसैन ने अल्लाह जाने असगर के कानों में क्या कह दिया कि बहन की आगोश ही छोड़ दी असगर ने। सुगरा तड़प के पूछती बाबा इतना बता दो कहा क्या है असगर से? आवाज दी लाडली बेटी मैंने असगर से कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा असगर ठीक तो है, बहन के साथ मदीने में रह ले, तेरे हिस्से का तीर मैं अपनी गर्दन पे ले लूंगा। असगर को ये गवारा न हुआ, आवाज दी बाबा ये मेरे हिस्से का है, मैं इसे अपनी गर्दन पे लूंगा। तड़प के रह गई सुगरा। हुसैन का ये खैमा का ये अहले हरम चल पड़े। अल्लाह अकबर। अब ये बीबी तन्हा मदीने में है, इतने जनाजों पे नजर डाल लो फिर रो लेना फिर कहना। इतनों का इंतजार मदीने में सुगरा कर रही है, ये जो जनाजे आने वाले इनका इंतजार कर रही है। अल्लाह किसी को ऐसा इंतजार न कराए जैसा सुगरा ने इंतजार किया है। लम्हा गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, दिन गुजर रहा है। हाय हुसैन आपकी गुर्बत को सलाम। एक बेटी जब शाम होती है तो तड़प के नानी से जाके कहती नानी आज भी नहीं आया कोई लेने के लिए। एक बच्ची जिंदान में कहती भैया यही मर जाऊंगी या घर चलूंगी। अल्लाह अकबर। ये रोने वालों
तारीख बताती है, इंतजार की हद होती है। शायद बेटियां समझ सकती हैं अपने घर वालों का इंतजार क्या होता है। सुगरा रोज इंतजार करती है, कोई लेने के लिए नहीं आता। 10 मुहर्रम सुबह आशूर, सुगरा को यकीन हो गया था, दौड़ी हुई गई थी नानी के पास, नानी मुबारक हो। मैंने अपने कानों से अकबर की आवाज सुन ली, मेरा भाई लेने आ गया। मैं कहती थी ना अकबर लेने आएगा, नानी मैंने अपने कानों से सुना है, सजदे में सर रख दिया, मगर आशूर भी आ गई, असगर अकबर नहीं आया लेने के लिए। इंतजार की हद है। रोज सुबह होती है, दर पे आके बैठ जाती है, ताहद नजर आता होगा लेने के लिए, आते होंगे, बाबा जाएंगे, बाबा ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे। अकबर याद करता होगा, रोज इंतजार करती है। एक रोज सुगरा को खबर मिली कि एक मुसाफिर है जो इराक की तरफ जा रहा है। बीबी कहती खबर पहुंचा दो, किससे कह दो कि बाबा अगर मिले तो कह देंगे कि तेरी बेटी मर जाएगी, अब जिंदा नहीं रहेगी। करीब आया, कि तू किधर जा रहा है? का इराक की तरफ। का अच्छा, मेरे बाबा तक मेरा पैगाम पहुंचा देगा। बता बीबी क्या बात है? बाबा से कह देना तेरी सुगरा मर जाएगी, अब इंतजार की हद होती है। कह देना अकबर से वादा करके गए, लेने नहीं आए। बहन को कहीं ऐसे भूला जाता है? कभी भी एक काम करो, अपने बाबा के नाम तहरीर लिख दो। कोई नहीं बता सकता कि सुगरा ने, एक बेटी ने, अच्छी बेटी ने अच्छे बाबा के नाम क्या तहरीर लिखा होगा। सकीना कितनी खुशनसीब है तू, बाबा के साथ गई है। ये तो सकीना बताएगी ना। सकीना शायद आवाज दे, सुगरा अच्छा हुआ तू नहीं आई, वतन में रह गई, मैं हूं साथ में। सुगरा लिखती है, अकबर ऐसे बहन को भूला जाता है। असगर को तहरीर लिखती है, अम्मा को तहरीर लिखती है, अम्मा रबाब तुम तो कहती थी कि अम्मा सुगरा के बगैर मुझे एक लम्हा अच्छा नहीं लगता। अम्मा भूल गई बेटी को। चचा अब्बास से कहती, चचा अब्बास ऐसे कहीं भतीजी को भूला जाता है? मगर सुगरा ने अपने बाबा के नाम अल्लाह जाने क्या क्या तहरीर में लिखा होगा भेज दिया। कासिद चलने लगा, पलट आया, बीबी तेरे बाबा को पहचानूंगा कैसे? आवाज दी, क्या कहता है तू मेरे बाबा को? कायनात में जैसे मेरे बाबा की शान है, किसी की शान नहीं। का क्या शान है बीबी? का मेरे बाबा के करीब जाएगा, देखना मेरा बाबा एक ऊंचे मकाम पे बैठा हुआ होगा, उसके करीब एक 32 साल का जवान खड़ा होगा, वो मेरा चचा अब्बास होगा। एक जवान ऐसा खूबसूरत तूने देखा ही नहीं होगा, वो यूसुफ आले मोहम्मद मेरा भैया अकबर है, मेरे हिस्से का भाई है, मेरे बाबा के बिल्कुल करीब खड़ा होगा, उसकी नजरें बाबा के कदमों पे होंगी, वो मेरा भैया अकबर है। औन होंगे, मोहम्मद होंगे, कासिम होंगे, अब्दुल्ला होंगे, ये सारे मेरे भाई बाबा को हल्के में लिए होंगे। ये मेरा बाबा हुसैन इब्ने अली है। कायनात में जैसी मेरे बाबा की शान है, ऐसी किसी की शान नहीं। कासिद को बता दिया, कासिद ने सुन लिया। अब ये चला 10 मुहर्रम असर आशूर करबला में पहुंचा। अजीब मंजर देखता है कि लाशें करबला में बिखरी हुई हैं, खून में नहाई हुई लाशें हैं। जनाजा तो आपके सामने है, सारी लाशें पड़ी हुई हैं। करीब पहुंचा, देखा एक ज़ईफ जख्मों से चूर बैठा हुआ है, एक तुरबत, एक लहद बना रहा है। उसके करीब पहुंचा, इस आने वाले ने इसे सलाम कर लिया। इसने पलट के देखा, का तू मुसाफिर है? ये कासिद कहता है कैसे पहचाना? का मुझे कोई इस लायक नहीं समझता कि सलाम करे, तूने मुझे सलाम किया। कहां से आ रहा है? कहा मैं मदीने से आ रहा हूं। मदीने से? तड़प गया। हाय बेटी ने कहा था बाबा मदीने पहुंचा दो। एक बेटी मदीने में इंतजार कर रही है। आवाज दिया, मदीने से आया है। कहां का? कहां से आया? का महल बनी हाशिम से। किससे मिलना है? का हुसैन इब्ने अली की तलाश है, हुसैन इब्ने अली से मिलना है। ये ज़ईफ रो के कहते मैं हूं हुसैन इब्ने अली। ये सुनना था, ये चंद कदम पीछे हट गया। आवाज दे, कुछ भी हो आप हुसैन नहीं हो सकते। का क्यों? का इसलिए कि जिस बीबी ने बाबा की शान बताई थी, कोई एक शान नजर नहीं आती। का क्या शान बताई थी? का 32 साल का जवान करीब खड़ा होगा, एक यूसुफ आले मोहम्मद जिसे देख के तेरी आंखें खीरा हो जाएंगी, और मोहम्मद होंगे, कासिम होंगे, जवानों का हल्का होगा। तू तो गरीब मालूम होता है, तू हुसैन नहीं हो सकता। भैया सुनना था, ये तड़प गया। आवाज दीजिए, 32 साल की तू बात करता, शराब पे बाजू कटा के सो गया। जिस अकबर की तू बात करता, उसके सीने से अभी अभी मैंने बर्छी निकाली है। जिस कासिम की बात करता, उसकी लाश गठरी में लेके आया हो, और न मोहम्मद वो दूर सो रहे हैं। एक एक का बताना शुरू किया, ये तड़प गया। उसके बाद इसने कुछ जब बस न चला, इसने खेमे की तरफ देखना शुरू किया। आवाज दिया, मैं जिंदा हूं, तू खेमे की तरफ देख रहा है। कहा माफ कर देना, इस बीबी ने एक पहचान और बताई थी। कहा वो पहचान क्या बताई थी? कहता है कासिद, ये बहनों की फीलिंग होती है,
ये बहनों का एहसास होता है। खुदा बहनों को सलामत रखे। आवाज दिया काशिद, जब तू मेरा खत लेकर के बाबा के करीब पहुंचेगा, मेरे खत की खुशबू महसूस करके खैमे का एक पर्दा उठेगा, देखना घुटनियों चलता हुआ एक 6 का बच्चा आएगा, उसे अपनी आगोश में ले लेना, वो मेरा भैया असगर होगा। अरे ये सुनना था। आवाज दिया एक काशिद, उसी की तुरबुर बना के बैठा हूँ, हाय वो प्यासा मारा गया, ये मेरा असगर है असगर। मेरे असगर लोरियां देकर तुझको सुलाऊं, मेरे असगर झूला झूलाऊं, जलती ज़मीं पर सोते हो क्यों कर, जलती ज़मीं पर सोते हो क्यों कर, उठो चलो झूले में झूलाऊं, मेरे असगर झूला झूलाऊं, तूने बसाई कब्र की दुनिया, तूने बसाई कब्र की दुनिया, अब मैं किसे छाती से लगाऊं, मेरे असगर झूला झूलाऊं, मेरे असगर झूला झूलाऊं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो रबाब का असगर भी मारा गया। अब जहरा का लाल मैदान करबला में असर आशूर तन्हा है। अंसार, ऐसा, अकरबा सब करबला में मारे जा चुके। तन्हा हुसैन है। गरीब जहरा का ताबूत आने वाला है रोने वाला, जिसे बतूल ने चक्कियां पीस पीस के मारा था, चक्कियां पीस पीस के पाला था बतूल ने। बड़े अरमान थे, मगर करबला में तकरीबन 120 कबीलों ने जहरा के लाल के चांद के दुश्मन बन गए और रुला रुला के शहीद किया है। सब मारे गए। आपके सामने इतने जनाजे हैं, इन जनाजों के करीब जाकर के सिर्फ एक सवाल कर लो, पूछ लो आपकी तमन्ना और आपकी ख्वाहिश क्या थी। ये सब कहेंगे कि जहरा का लाल बच जाए, हमारी लाशें कुचल दी जाए। मगर इन सब ने अपनी जान दे दी, मगर ये बच न सके। लाश के टुकड़े कर दिए गए, करबला में रुलाया गया। हाँ, एक बेटा है जो खैमे में गश के आलम में है, उसकी भी तमन्ना है कि बाबा पे अपनी जान दे दूं, बाबा के कदमों में जान कुर्बान कर दूं। हर बेटे की ख्वाहिश होती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि जहरा के लाल का ताबूत आने वाला है, किसे पुरसा दिया जाए। आप सब कहोगे सज्जाद मौला को पुरसा दिया जाए। आज की शब इसी ताबूत के पीछे एक ताबूत और आएगा, आपके 11वें इमाम का, पर्दे में बैठा खून के आंसू रोने वाला करबला को। आज वो भी यतीम हो गया, बाप का साया सर से उठ गया। इसीलिए कहूंगा ताबूत को आखिरी मंजिल तक लेके जाना, कोई अज़ादार रुकेगा नहीं, सब ताबूत लेके चलेंगे, सब पुरसा देंगे। आज मेरा वो वालियो वारिस, हमारा वक्त का इमाम यतीम हो गया है, मगर आगे जनाजा होगा हुसैन आका का, पीछे जनाजा होगा मौला का। क्यों का? इसलिए कि जब ये जनाजा उठा, शान के साथ जनाजे में लोग शरीक हुए। जनाजा बहरहाल दफन तो हुआ ना। जब ये जनाजा उठा होगा, सारे आए होंगे जनाजे को कब कांधा देने के लिए। अकबर और मोहम्मद, जब मलाइका आए, अंबिया आए, तो जनाजे में सब आए होंगे। सब ने जनाजा दिया होगा, मगर सब इस जनाजे के आगे आगे नहीं, सब जनाजे को कांधा देके चल रहे थे। मगर एक है जो जनाजे के आगे आगे चल रहा है,
वो आवाज देता है, हसन अस्करी मैं नहीं दे सकता कांधा, इसलिए कि सबके बाजू हैं, मेरे बाजू नहीं है। सबके बाजू हैं। इस जनाजे से आवाज आएगी, मैं शर्मिंदा हूं कि सबको कफन मिला मगर आपको कफन नहीं मिला, आप करबला वालों को कफन नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। मेरा वक्त का इमाम खून के आंसू रो रहा है, मगर सारे गमों पे करबला का गम भारी है, इसलिए कि जहरा के लाल को रुला रुला के शहीद किया गया है। आखिरी पुरसा है अरबाब एज़ा जनाजा मौला मजलूम का आएगा। एक फिक्रा सुन लो, उसके बाद जनाजा आ जाएगा। शबे आशूर, शबे आशूर, हुसैन खेमे के गिर्द हैं, खेमे का हल्का बनाए हुए। मेरी बहनों, खुदा किसी को ऐसा गरीब न करे। तारीख कहती है शबे आशूर मेरे मौला इमाम सज्जाद बीमार न थे। पुरसा देना है, मौला मजलूम का ताबूत आने वाला है, वो 2-4 मिनट है। अचानक फौजों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। इधर मौला के अंसार अपनी अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा है कि अचानक मौला हुसैन आका की नजरों ने देखा कि खेमे से पर्दा उठता है, एक जवान खेमे से निकलता है, घोड़े पे सवार हुआ और मैदान में चले गए। मैदान में चले गए, गर्द उड़ी। थोड़ी देर बाद देखा वो जवान लौट के आया, नजर झुकाए सामने से गुजर गया। मौला ने आवाज दी, सज्जाद मेरे लाल करीब तो आओ। मौला सज्जाद करीब आए, नजर झुकाए, बाबा मेरे लाल कहाँ गए थे? बाबा मैदान में गया था। तो मेरे लाल क्यों गए थे? कि बाबा बहनों को बात करते सुना है कि फौजें बढ़ती चली जा रही, मेरे बाबा की खैर हो। फौजों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है, मेरे बाबा की खैर हो। कमरे लाल तो फिर मैदान में क्या देखा? बाबा फौजों का हुजूम बढ़ रहा है। कमरे लाल क्या तय किया? का बाबा सुबह तो होने दीजिए, क्या करोगे? क्या करोगे मेरे लाल? का बाबा एक तरफ चचा अब्बास होंगे, एक तरफ भैया अली अकबर होंगे, एक तरफ मैं रहूंगा। फिर मैं देखता हूं कि मेरे बाबा की तरफ नजरें उठा के देखता कौन है। भाई ये कह करके सज्जाद खेमे में चले गए। मौला मुसल्ले पे बैठ गए। मौला ने दुआ किया। खेमे में कोहराम बर्पा होता है, सज्जाद को बिस्तर पे लिटा दिया गया। लो अरबाब एजाज, सुबह आशूर नमूदार हो गई। असरे आशूर देखा, एक ज़ईफ बाप सामने खड़ा है। आवाज दिया, सज्जाद खुदा हाफिज, बाबा चचा अब्बास किधर हैं? भैया अकबर किधर हैं? कब मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा। ये कह करके हुसैन रुखसत हो गए। अरे खेमों में बीबियों ने हल्का बनाया। आवाज दिया, सज्जाद इतना बताओ, खेमे में जल के मर जाए या खेमों से बाहर निकले? लो जनाजा हुसैन का आ रहा है, पुरसा सज्जाद को दे दो। ए सज्जाद शबे आशूर, ए सज्जाद असरे आशूर। हाय घर उजड़ गया, रो रो के सज्जाद आवाज देते थे, ए पपी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। हाय आले मोहम्मद के साथ सज्जाद मर्सिया पढ़ते खेमे से निकले। लो सहरा के लाल का जनाजा, सज्जाद के बाबा का जनाजा, सकीना के बाबा का जनाजा। खाक पे करवट बदलता है, कयामत की तपिश है, करबला का दश्त जलता है। मदीने का मुसाफिर खाक पे करवट बदलता है। लैनो सैयदे सज्जाद पे कोड़े न बरसाओ, बहुत बीमार है इस वास्ते रुक रुक के चलता है। सकीना प्यास से बेचैन हर लाशे को तकती है। सकीना प्यास से बेचैन हर लाशे को तकती है। चचा बस पानी लाइए
अब दम निकलता है। मदीने का मुसाफिर खाक पे करवट बदलता है। जरा उठकर लहद से देख लीजिए या रसूल अल्लाह। जरा उठकर लहद से देख लीजिए या रसूल अल्लाह। जनाजे पे जनाजा आपके घर से निकलता है। जनाजे पे जनाजा आपके घर से निकलता है। हुसैन बुने अली तय कर चुके मंजिल शहादत की। हुसैन बुने अली तय कर चुके मंजिल शहादत की। नाब चलने की ताकत है न घोड़े पर संभलता है। मदीने अरबाब अज़ा गरीब ज़हरा नवासे रसूल मजलूम करबला सरकारे सैयदुश्शुहदा सरकारे अब्दुल्ला हुसैन आका का शबी शाबूत आपने अपने कांधों पे उठा लिया। लो आखिरी एक शबी करबला से मुत्तसिल जो आपके सामने से गुजरेगी। अक्सर लोग सवाल करते हैं ये तुम्हारे जुलूसों में क्यों है। हम ये कहते हैं कि इंसान जिसे अपना पाता है उससे अपनी बात कहता है। ये हुसैन आका की गुर्बत है करबला में। है तो ये जानवर, है तो ये बेजुबान, मगर इसके कदमों से हुसैन की बेटी लिपटी रही। जब इसे अपना पाया तो बाहें डाल दी गले पे। इसलिए हम इसे सलाम करते हैं कि जब इंसानों ने पहचानने से इनकार कर दिया। अगर ये न होता तो हुसैन की बेटी जो दरे खेमा पे बैठी बाबा का इंतजार कर रही थी, कौन बताता तेरा बाबा मारा गया। अपनी पेशानी पे खून मल करके अहले हरम को आके बताया था बीबियों अब इंतजार न करना, वारिस मारा गया। बीबियों इंतजार न करना, हुसैन मारे गए। उसी की शबी आने वाली है। मैं एक मंजर पेश कर दूं। ये है मुर्तजज, ये है दुलदुल, ये है हुसैन आका की सवारी, ये है हुसैन का रहवार। आपको पता है ये रहवार कौन है? पैगंबर अकरम की जिंदगी में पैगंबर अकरम के पास जब हुसैन नन्हे शहजादे हैं, एक अरब एक घोड़े को लेके पैगंबर के पास आया। आने के बाद कहता आका ये बड़ा अजीम घोड़ा है, बड़ी अच्छी नस्ल का है। आका इसके अंदर सारी खूबियां मौजूद हैं, मगर एक बात है अल्लाह जाने क्यों ये अपनी पुश्त पे किसी को बिठालता नहीं, सवार नहीं करता है। अच्छा कहिए मैं आपको तोहफे में दे रहा हूं। पैगंबर लिया, मुर्तज़ को लिया, दुलदुल को लिया, लेके आए। घोड़ा जैसी पैगंबर के पास आया वह फौरन नन्हा शहजादा हुसैन घर से निकले की नजर पड़ी। घोड़ा देख के हुसैन को मचलने लगा। ऐसा लगा जैसे इसे इसी का इंतजार था। वह करीब गया, हुसैन ने आवाज दी बाबा नाना ये घोड़ा किसके लिए? कमरे लाल ये तेरे लिए है। आवाज दी नाना ये मेरा घोड़ा है। कहा भाई ये देख करके ये घोड़ा मचलने लगा। आवाज दी नाना तो फिर मैं शहसवारी करूंगा। आवाज दी हाँ मेरे लाल। नाना में अगर एक शर्त है। कमरे लाल वो क्या? आवाज दी नाना मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, मुझे कोई सवार नहीं करेगा, मैं खुद से सवार होऊंगा। हुसैन जैसे इसके करीब आए, तारीख बयान करती है इस घोड़े ने अपने आप को ऐसे आमादा किया कि दोनों पैर ऐसे फैला लिए कि इसका शिकम जमीन पे मस हो गया। नन्हा शहजादा इसके पीठ पे सवार हुआ, पुष्ट पे सवार हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इस मुर्तजस ने अपने शहसवार को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने पुष्ट पे अपने सवार को बिठाल करके मचल मचल के चलने लगा। हुसैन शहसवारी कर चुके घोड़े से उतर आए, दौड़े हुए माँ के पास पहुंचे। नन्हा शहजादा अम्मा मैं रहवार पे बैठा, अम्मा मैंने शहसवारी की। माँ मचल गई। आवाज में लाल तुमने शहसवारी की इस कमसिनी में? अम्मा हाँ। कमरे लाल तो मंजर में भी देखूंगी। भाई ये बैतुल शरफ में लाया गया,
उसी अंदाज में जैसे ही हुसैन आए फिर ये मचल के बैठ गया और आहिस्ता से अपने सवार को पुष्ट पे बिठाल करके बुतूल के सामने आहिस्ता आहिस्ता लेके चलने लगा। माँ का दिल था, आंखों में आंसू आ गए। बीबी कहती ठहर जा तू यहीं पर। बीबी दौड़ी भी गई, अपने अबा के दामन में बीबी कुछ ले करके आई। लाने के बाद इसके सामने कर दिया, आवाज दी मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ। मैंने देख लिया कि मेरे इस कमसिन लाल को तूने अपनी पुश्त पे बिठाल करके कैसी नाज बर्दारी की है। मैंने सुना है कल तू करबला में भी होगा, मेरा लाल तेरी पुश्त पे सवार होगा, जख्मों से चूर होगा, जिस्म पे तीर पेवस्त होंगे, मेरे लाल के सारे मारे जा चुके होंगे। उस वक्त मेरे लाल को सहारा देने वाला कोई न होगा। माँ दामन फैलाए बैठी होगी, आहिस्ता से मेरे लाल को मेरी आगोश में दे देना। मैं कहूंगा रहवारे हुसैन, तूने ज़हरा से वादा किया था। अरबाब रज़ा हुसैन जब न ज़मीन पे थे न जमीन पे थे, इसी रहवार ने अपनी सवारी को हुसैन के इस बुतूल माँ की आगोश में दे दिया। लो हुसैन का रहवार हुसैन की शहादत बयान करने खेमे पहुंच गया। इसी के पीछे इमाम ज़माना, इमाम असर, वारिसे गम, आका इमाम हसन अस्करी का ताबूत आ रहा है। आज शबे शहादत है, मौला यतीम हो गए, मातम करो सरो सीना पीटो। ए सोगवारों कांधा जरूर देना एक एक जनाजे को, ताबूत कांधे पे लेकर इसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाना, सरो सीना पीट के रोते जाना। लो इमाम की यतीमी की शहादत का ये ताबूत आ रहा है, इमाम हसन अस्करी का। मौला से कहो मौला आज आप यतीम हो गए। इमाम हसन अस्करी की शहादत की शब है, 18 जनाजे आगे हैं, पीछे ये ताबूत चल रहा है। इन सब का गम ये है करबला में लाशों को कफन न मिल सका, हाय इन्हें रुला रुला के शहीद कर दिया गया। सियालुल नज़ीर जुलजना रुक जा, मक़तल नहीं जाना। ए जुलजना रुक जा, ए जुलजना रुक जा। ए जुलजना तूने देखा है वो मंजर, जो घर से गया वो आया न पलट कर। ए जुलजन तूने देखा है वो मंजर, जो घर से गया वो आया न पलट कर। बाबा को न ले जा ए जुलजना रुक जा, ए जुलजना रुक जा, ए जुलजना रुक जा, ए जुलजना रुक जा। आप सब तमामी मातमी सोगवारों से गुजारिश है मातमी पुरसा पेश करते हुए इन तमाम तबर्रुकात को आखिरी मंजिल तक पहुँचाएं। अरबाब अज़ा ये याम अज़ा की आखिरी शब है, पुरसा पेश करते हुए चलना। सब तमाम सोगवारों से गुजारिश है इन शबीहों के हमरा मातम करते हुए सरो सीना पीटते हुए मातमी पुरसा पेश करते हुए अय्याम अज़ा को रुखसत करो रोने वालों। अब अगर हयात रही तो आइंदा साल फिर ये शब नसीब होगी, फिर हुसैन आका की अज़ा और मातमी पुरसा पेश करेंगे। रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। रोने वालों मातम करते हुए सरो सीना पीटते हुए आज इमाम असर के शबे शहादत, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ये शबे शहादत है। मौला यतीम हो गए, सर से बाबा का साया उठ गया। पुरसा पेश करते हुए चलिए, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का भी ताबूत बरामद हो चुका है। अलम मुबारक है, तबरुकात हैं, ताबूत है। पुरसा पेश करते हुए चलिए। तमाम मातमी सोगवारों से गुजारिश है आप सब ताबूत को कांधा दीजिए, ताबूत के साथ रहिए, पुरसा पेश करते हुए चलिए। सब तमाम सोगवारों की खिदमत में इल्तमास है कि सब मातम करते हुए ताबूत को कांधा जरूर देना, पुरसा देना, इसलिए कि मौला सज्जाद के कलेजे पे जख्म है कि जिनके लाशें करबला में बेगोरो कफन पड़े रहे। कल कोई रोने वाला न था, मगर आज इतने
शोगवार आज की अयाम अज़ा की आखिरी शब में, मौसम अज़ा की आखिरी शब में पुरसा पेश कर रहे हैं। आप सबसे इल्तमास से गुजारिश है, मातम करते हुए, सरो सीना पीटते हुए, पुरसा पेश करते हुए जुलूस के हमरा चले, आखिरी मंजिल तक ताबूत को पहुंचाएं, तबरुकात को पहुंचाएं।